कहानी लोमड़ी और शेर की। एक समय की बात है, एक जंगल में हिरनी अपने बच्चे से पूछ रही थी, क्या आज तुम फिर उस पहाड़ी पर गए थे? मैंने तुमसे मना किया था ना कि उस पहाड़ी पर नहीं जाना है। वहां पर एक खतरनाक लोमड़ी रहती है, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। हिरनी अपने बच्चे को बार बार ये बात समझा रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा उस पहाड़ी पर जाए। हिरनी अपने बच्चे को डराने के लिए कहती है कि देखो, एक दिन तुम्हारे पिता भी उस पहाड़ी पर गए थे और वहां पर रहने वाली लोमड़ी ने उनको मार मार कर भगा दिया था। लोमड़ी पेड़ के पीछे छुपी ये सारी बातें सुन रही थी। उसने ये बातें सुनी और जंगल में जाकर सारे जानवरों को बताया कि हिरन को एक लोमड़ी ने मार मार कर भगा दिया था। थोड़ी देर बाद जब हिरन उस रास्ते से गुजरा तो सारे जानवर हिरन को देखकर हंसने लगे और कहने लगे, अरे इसको तो एक लोमड़ी ने मारकर भगाया था। हिरन को बहुत गुस्सा आया। वो जब अपने घर गया तो उसने हिरनी से कहा, क्या तुमने ऐसा कहा कि मुझे लोमड़ी ने मार मार कर भगाया था? तब हिरनी कहती है, नहीं, मैंने तो ये किसी से बात नहीं कही। हाँ, ये बात मैं अपने बच्चे को जरूर बता रही थी ताकि वो डर कर रहे। तब हिरन लोमड़ी के पास जाता है और कहता है कि तुमने ये बात सारे जानवरों को क्यों कही? ये बात गलत है। तुम लोमड़ी कहती है, मैंने तो ये बात सुनी थी। तब हिरन कहता है, तुमने किसी बात की तहकीकात किए बिना ही सारे लोगों में ये बात बता दी। ये बात गलत थी, तुम्हारी ये आदत गलत है। अब तुम जाओ और सारे जानवरों से जाके कहो कि ये सब बात गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। लोमड़ी को शर्मिंदगी होती है और वो सारे जानवरों से जाकर कहती है कि ऐसा कुछ नहीं था। वो हिरनी अपने बच्चे को डराना चाहती थी, इसलिए वो ऐसी बात कह रही थी। थोड़ा समय बीतता है पर लोमड़ी की आदत नहीं बदलती। एक दिन जब वो रास्ते से गुजर रही थी तब वो देखती है कि जंगल के राजा सिम्बा के पास एक दूसरे जंगल का शेर आता है और वो सिम्बा से कहता है कि सिम्बा, मैं और तुम अपने जंगल को मिला लेते हैं और हम दोनों मिलकर इन जंगल पे राज करेंगे। तब सिम्बा कहता है, नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं अपने जंगल के लिए काफ़ी हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। तब दूसरा शेर उसको धमकाने की कोशिश करता है कि देखो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मेरा भाई आकर तुमसे बदला लेगा और वो फिर इस जंगल पे राज करेगा। तब सिम्बा कहता है कि तुम नहीं जानते हो, बराबर वाले जंगल में मेरा भाई भी रहता है। वो हर दिन 3 जानवरों को मारकर खाता है और मैं अब उसको बुलाने जा रहा हूं। ये सुनकर दूसरा शेर वहां से चला जाता है, पर ये सारी बातें वो लोमड़ी सुन रही थी। वो जाती है और जंगल में सारे जानवरों को बताती है कि सिम्बा अपने भाई को बुलाने वाला है और वो हर दिन 3 जानवरों को मारकर खाएगा, तो कितनी जल्दी ये जंगल खाली हो जाएगा। जब सारे जानवर ये बात सुनते तो सबको बहुत डर लगता है और वो सब लोग जंगल को छोड़ना शुरू कर देते हैं। शाम के वक्त जब सिम्बा जंगल में निकलता है तब वो ये देखता है कि जंगल में कोई जानवर नहीं है। तब वो बहुत इधर उधर देखता है पर उसे कोई जानवर नहीं दिखता। तब वो देखता है कि एक जगह बहुत सारे पैरों के निशान हैं जो जंगल से बाहर की तरफ जा रहे हैं। सिम्बा तेजी से उन कदमों की तरफ दौड़ता है और जाके देखता है कि सारे जानवर जंगल से बाहर जा रहे हैं। वो जाकर उनसे पूछता है कि तुम सब कहाँ जा रहे हो? तब सारे जानवर कहते हैं कि आप अपने भाई को बुलाने वाले हैं और वो हर दिन 3 जानवर मारकर खाएगा, तो हम लोग कैसे बचेंगे? तब सिम्बा कहता है कि तुमसे ये बात किसने कही? सारे जानवर कहते हैं कि ये लोमड़ी ने ही हमें आकर बताया था। तब सिम्बा को बहुत गुस्सा आता है, वो जोर से दहाड़ता है और लोमड़ी को आवाज देता है कि सामने आओ। लोमड़ी जो जानवरों के पीछे छुपी हुई थी सामने आती है। तब सिम्बा कहता है कि तुमसे ये बात किसने कही? तब लोमड़ी कहती है कि जब आपकी बात दूसरे शेर से हो रही थी तब मैंने ये सुनी थी और आपने कहा था कि आपका भाई हर दिन 3 जानवर मार के खाता है। तब सिम्बा कहता है कि मेरा कोई भी भाई नहीं है और ना ही कोई आने वाला है कि जो 3 जानवर मार कर खाएगा। ये बात मैंने उस शेर को डराने के लिए कही थी। तब सारे जानवरों को इत्मीनान होता है और सिम्बा सबसे कहता है कि सब जंगल में वापस जाएं। सिम्बा लोमड़ी से कहता है कि तुम यहीं रुको। सिम्बा लोमड़ी से कहता है कि देखो, ये अब आखिरी बार है,
अगर मैंने ये सुना कि तुमने बिना किसी बात की तहकीकात किए, बिना किसी भी तरीके की बात फैलाई, तब तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो इस कहानी से क्या सबक मिलता है? कि आने वाले खतरों से होशियार रहना सही है, पर पता कर लेना चाहिए कि खबर सही है भी या नहीं। गलत बातों को फैलाने की अफवाह होती है और इससे हमेशा नुकसान ही होता है। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।